हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी को हमारा राधे राधे। और दोस्तों, थोड़ी सी तबीयत डाउन है, मेरा गला ख़राब चल रहा है, तो इसीलिए आप मजाक मत बनाना और मेरा ब्लॉग ज़रूर देखना और बताना कि कैसा लगता है। क्योंकि किसी न किसी को कुछ ना कुछ बीमारी लग ही जाती है, क्योंकि मौसम चढ़ता उतरता रहता है, तो इसमें कोई बुराई बात नहीं है। और जो आदमी कार्य जो ले लेता है ना, कोई भी कार्य, चाहे घर का हो चाहे पढ़ाई का हो, कोई भी हो, जब तक वो पूरा नहीं होता तो उसको फिर चैन नहीं मिलता या उसका काम अधूरा पड़ा रहता है, क्योंकि एक जिम्मेदारी बन जाती है उस कार्य को पूरा करने के लिए। अब वो जब घर का कार्य करते हैं तो घर का कार्य पूरा करने की जिम्मेदारी होती है, कोई समाज का कार्य होता है तो समाज की जिम्मेदारी होती है, कोई भी कार्य ले सकते हैं हम। देखो, इतना ही बोलने से बहुत थकावट हो रही है चेस्ट पे, और आवाज़ भी चेंज होती चली जाती है। तो दोस्तों, अब जैसे वीडियो बनाती हूँ या ब्लॉग बनाती हूँ अपना समय पास करने के लिए, एंजॉय के लिए, या मुझे शौक़ है थोड़ा अपनी हॉबी निकालने के लिए, मुझे प्लेटफॉर्म मिला है ये, तो टेंशन दूर करने के लिए ये मैं बनाती हूँ, तो मेरा समय भी पास हो जाता है, कुछ एक्टिव भी होता है इसको करने से। जब शुरू में मैंने बनाई थी तो मेरे हाथ पैर नहीं चल रहे थे, जबकि शादी से पहले मैं बहुत एक्टिव थी, बहुत फुर्ती थी मुझे काम करने की, डांस की, सिंगिंग की, ये सब ढोलक पे गाना गाना बजाना बहुत शौक़ था। शादी हो गई, ससुराल का माहौल चेंज था, बहुत खतरनाक था। उसके बाद बच्चे हो गए, पता ही नहीं लगा कि कब हमारा समय निकल गया, और सारी जो हमारी बचपन की हॉबी थी, जो समय था हमारा, वो हम सब भूल गए। हमें कुछ याद नहीं रहा कि हम कुछ इंटेलिजेंट थे या हम कुछ करते थे, जो भी टूटा फूटा थोड़ा बहुत आता था, हम सारा कुछ भूल चुके थे। लेकिन थोड़ा टेंशन आई घर में कुछ बच्चों की वजह से, तो बहुत ज़्यादा मैं रोती रहती थी, टेंशन में रहने लगी। तो बच्चे बोले कि मम्मी ऐसा करो, आप वीडियो बना लिया करो, आपका समय पास हो जाएगा। तब से मैं वीडियो बनाने लग गई और मुझे 1 साल हो गया। हालांकि मुझे नहीं लग रहा कि ज़्यादा प्रोग्रेस हो रहा है, कोई बात नहीं। मैं सोच लेती हूँ मेरा समय पास हो रहा है, मेरा टेंशन दूर हो रहा है, और मुझे फुर्ती आ रही है, थोड़ा हंस लेती हूँ, हंसी आती है आप सब लोगों के साथ वीडियो शेयर करके, मुझे अच्छा लगने लगा है। लेकिन वीडियो मैं बड़ी विनम्रता से और भावनाओं से बनाती हूँ, सभी का सम्मान रखते हुए, क्योंकि मुझे बचपन से ही बिल्कुल पसंद नहीं है गलत माहौल, उल्टा सीधा। हमेशा हमारे सर सिखाते थे कि पैर का अंगूठा देखकर चलना है, वही हमने अपने सर से सीखा, और आज तक वही चला आ रहा है, क्योंकि हमें आदत नहीं थी इधर उधर देखकर चलना। आज भी हम जाते हैं कहीं, मार्केट है कहीं, वही सीधे आना सीधे जाना। तो जो बचपन के संस्कार होते हैं वही चले आते हैं, संस्कार कभी नहीं मिटते, कभी चेंज नहीं होते। तो हमेशा बचपन में संस्कार ऐसे देने चाहिए जो कि अपना समाज में नाम ऊंचा हो और बच्चे सही रास्ता चुन सकें। पढ़ाई, स्कूल जाते थे, मार्केट में हमारा घर था, मार्केट में रहते थे, मार्केट भी जाते थे, लेकिन वही सीधा आना सीधा जाना। मार्केट में दुकानें भी पड़ती थी तो मतलब ही नहीं, इधर देखना उधर देखना, बड़ा डर लगता था। तो बिल्कुल सीधे जाना आना रहता था हमारा। तो इसी तरीके से आज भी हमारा वही रहता है, और मेरे पति को भी बहुत विश्वास है मेरे पर, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मुझे रेस्पेक्ट बहुत पसंद है एक दूसरे का, तो इसीलिए
आप सभी लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि कैसा लगा ये मेरा बचपना। मुझे आज भी बचपना सा ही है। मुझे कोई औरतों की तरह वो नहीं है दादीपना। वो मुझे पसंद भी नहीं है। तो आज भी अपने साथ बच्चों की तरह ही रहती हूँ और घर का कार्य संभालती हूँ। बच्चे हैं, उनका भी ध्यान रखना पड़ता है, उनकी जिम्मेदारियाँ भी बहुत हैं। जो मेरा खाली समय होता है मैं सोती नहीं हूँ। अगर मैं सो जाऊँगी तो ये मेरा जो कार्य है वो नहीं होगा पूरा, क्योंकि मुझे काम पहले देखना होता है घर का, और जब समय मेरा खाली जाता है उसमें मैं ये वीडियो और ब्लॉग तैयार कर लेती हूँ और फिर वो आपके सामने मैं पेश कर देती हूँ आप सभी लोगों के बीच में कि कैसे लगते हैं, जिससे कि आप कमेंट्स में मुझे बता सकें अच्छे लगते नहीं लगते। और मुझे नहीं पता कि आपको अच्छे लगते या नहीं लगते, क्योंकि या तो आप बताएंगे तभी पता लगेगा। फेसबुक पर भी मेरे फॉलोअर्स बढ़ते तो हैं लेकिन घट जाते हैं आपके याद। कोई बात नहीं, बढ़े तो ठीक, ना बढ़े तो ठीक। अपनी यादें इकट्ठी हो रही हैं, अपना समय पास हो रहा है, आप सब लोगों से बातें होती हैं, खुशी मिलती है। सब दीदी बोलते हैं, मैं सबको भाई बोलती हूँ। इतने सारे भाई और इतने सारे भाइयों की बहन, जब मिलन होता है, बात होती है तो बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है, सम्मान मिलता है। और जो भी मैसेज में मुझसे पूछते हैं तो प्लीज़ मैं सभी से चाहूँगी कि मैं मैसेज में किसी को जवाब नहीं देती, क्योंकि मेरे यहाँ ये रूल नहीं है। इससे अच्छा तो आप वीडियो में कमेंट्स कीजिए, अच्छे अच्छे लाइक कीजिए, तो वहाँ हम सब बता देंगे आपको। और हम वीडियो में हर बात बता ही देते हैं आपको, तो इसीलिए मैसेज में लाइक करने की बजाय आप वीडियो पे लाइक कीजिए तो अच्छा लगेगा। सभी भाई बहन बहुत अच्छे हैं, लाइक करते हैं, कमेंट्स भी करते हैं, बहुत अच्छे कमेंट्स करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, सम्मान देते हैं सभी लोग। और मैं भी बहुत हृदय से उनका सम्मान करती हूँ, क्योंकि सब बड़े भाई हैं मेरे। कोई चाचा है, कोई ताऊ है, कोई भाभी है मेरी, कोई बहन है, सभी लोग मेरे सम्मानीय हैं। तो दोस्तों बस इतना ही मैं इस ब्लॉग पे कहना चाहूँगी कि अगर आपको अच्छा लगता है तो इस जो मैंने अपने बारे में बताया है उसका कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा, और मेरी वीडियो पे कैसी लगती है वो भी बताइएगा। एक भाई ने कहा था कि आप अपने वीडियो बहुत अच्छी बनाती हैं, हेयर सही करा लीजिए आप। तो मैं कहना चाहूँगी कि मेरे कर्ली हेयर हैं, मान लो मैं स्ट्रेट करा लूँ और उसमें फिर मेरे बाल ख़राब हो गए तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मेरे बाल, मेरे हेयर जान से ज़्यादा प्यारे थे बचपन से और अब तक आज भी। तो मुझे कर्ली हेयर भी अच्छे लगते हैं, थोड़े झड़ जाते हैं तब उगते हैं तो वो खड़े हो जाते हैं। तो मैंने कई बार बात भी की कि मैंने स्ट्रेट करा सकती हूँ क्या, लेकिन मेरे बच्चे भी बोलते हैं मम्मी आपको हेयर कर्ली बहुत अच्छे लगते हैं आपके फेस पर, आप रहने दीजिए। तो इसलिए फिर मैं कर्ली हेयर की वजह से मैं स्ट्रेट नहीं कराती, क्योंकि मुझे अपने हेयर जो है बहुत प्यारे हैं और मैं बहुत, मेरे लंबे थे काफ़ी, और सारी मैं देसी चीज़ें यूज़ करती थी। जब भृंगराज आता था, मेरे पापा आयुर्वेदिक डॉक्टर थे, तो भृंगराज अपने हाथों से तोड़ करके ला देते खेतों में से, कहीं मिल जाता था। मैं उससे सिर धोती थी, बाल धोती थी, मुझे पता ही नहीं लगा कब लंबे हो गए, काफ़ी घने और लंबे हो गए थे। तो ये समझ लो मेरे बाल अगर जरा भी झड़ जाते थे तो मैं रोती थी, मुझे बहुत प्यार था अपने बालों से। तो दोस्तों मैं इसीलिए स्ट्रेट नहीं करा रही, तो आप इसीलिए हमें बताते जाना कि हमें हमारे कमेंट्स में आप हमें बताते जाना कि हमारे ब्लॉग कैसे लगते हैं
और हमने अपने बचपन की जो यादें इसमें डाली हैं वो भी कैसी लगी। तो बस इतना ही, क्योंकि बड़ा बहुत हो जाता है, शायद वो आपको देखने में प्रॉब्लम होती होगी, लेकिन मेरा देखना ज़रूर, तभी पता लगेगा आपको। और राधे राधे आप सभी को, बाय बाय। कमेंट्स में ज़रूर बताना कि कैसा लगा।